आज के समय में गीता ब्राह्मण धर्म की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। आज के समय में लोग वेद, उपनिषद आदि को भूल चुके हैं, उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल चुके हैं, इतना कि लगभग 90% से ज़्यादा आबादी चारों वेदों का नाम तक नहीं जानती। मात्र कुछ एक अनुयायी, विद्यार्थी या कुछ एक ब्राह्मण पुरोहित हैं जो चारों वेदों का नाम जानते हैं, और शायद ही कोई होगा जिसने चारों वेद पढ़े होंगे। 108 उपनिषदों की तो किसी ने शक्ल भी नहीं देखी होगी। 18 पुराणों के पुलिंदे भी किसी ने खंगालने की जहमत नहीं की होगी। ले देकर मात्र बचती है गीता, और गीता वो पुस्तक है जो अब तक ब्राह्मण धर्म को बचाए हुए है। अगर गीता ना होती तो ब्राह्मणों की रोजी रोटी का साधन कभी का समाप्त हो गया होता। अब प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है ही, ऐसा क्या है गीता में जो इतना इसे मान दिया जा रहा है? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि गीता ब्राह्मण धर्म का आईना है। ब्राह्मण धर्म वास्तव में धर्म न होकर राजनीति, व्यापार और जालसाजी का ऐसा संगठन है जिसका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना और सत्ता पर काबिज रहना है। इस लक्ष्य के लिए इस धर्म के ठेकेदारों यानी कि ब्राह्मण कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इनके लिए धर्म वही है जो इनको धन और सत्ता दिला सके। गीता इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका मुख्य हथियार है। भारत के कुछ कुर्सी तोड़ विद्वान भोले वाले लोगों को ये कहकर गुमराह करते हैं कि आज से 5-6 हजार साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें गीता समाहित है। कहते हैं कि अपराधी अपने पीछे अपराधपन का कोई ना कोई सबूत अवश्य छोड़ जाता है। ऐसे ही कुछ प्रमाणिक बातें गीताकार ने भी छोड़ी हैं। गीता का लेखक अपने घर में बैठकर गीता लिख रहा है। वो गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 70 में कृष्ण के मुंह से कहलवा बैठता है, जो कोई हम दोनों के संवाद रूप इस धर्म को पढ़ेगा तो मेरा मत है कि उसके ऐसा करने से मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा। गीताकार ने जो आधे हस्ते शब्द का प्रयोग किया है, यहीं पर वो पकड़ा गया है। कहा जाता है कि युद्ध के समय कृष्ण और अर्जुन में मौखिक वार्तालाप हो रहा था। मौखिक वार्तालाप में आधे हस्ते का उपयोग सरासर गलत है। गीताकार खुद भूल गया था कि कृष्ण और अर्जुन का मौखिक वार्तालाप है, इसलिए भूलवश वो आधे हस्ते का प्रयोग कर बैठा। गीता का संबंध वास्तव में किसी युद्ध से न होकर वो तो केवल गीताकार की घर में बैठे ही बैठे कोरी कल्पना है। कहते हैं कि कृष्ण ने समय को रोक दिया था, अर्जुन और कृष्ण के अलावा सब रुक गया था। तो फिर सवाल इनसे ये है कि गीता लिखी किसने? ना अर्जुन ने लिखी, ना कृष्ण ने, तो तीसरा आया कहाँ से? गीता की रचना कब की गई, इसका प्रमाण खुद गीता में ही मिल जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार धर्मानंद कौसंबी ने खोज करके ये बताया कि बालादित्य राजा के राज्यकाल में बादरायण या उसके किसी अज्ञात नाम शिष्य ने इसकी रचना की होगी। गीता की भाषा 500 ईस्वी पूर्व वाली नहीं है। ये भाषा बहुत कुछ आधुनिक संस्कृत जैसी है। ये कालिदास के काफ़ी निकट रही है। फिर इसमें बौद्ध दर्शन के निर्वाण आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि ये बुद्ध के बाद की रचना है। गीता का समय निश्चित करने में स्वयं गीता काफ़ी मदद करती है। अध्याय 13 के श्लोक में ब्रह्मसूत्र पदों का उल्लेख है। ब्रह्मसूत्रों में बुद्ध दर्शन के व्यावसायिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक का खंडन है। योगाचार का विकास असंग और वसुबंधु नाम के भाइयों ने सन 350 ईस्वी के आसपास किया। इसके 40-50 वर्ष बाद ही योगाचार इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके पृथक खंडन की जरूरत पड़ी। स्पष्ट है कि 400 ईस्वी के बाद ही ब्रह्मसूत्रों की रचना की गई होगी। गीता की रचना बौद्ध धर्म के बाद ही हुई है। बौद्ध धर्म से मुकाबला करने के उद्देश्य से ही किसी अल्प विद्वान ने इसकी रचना घर में बैठकर की है। 5वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म उच्च शिखर पर था। उस समय के वर्णाश्रम धर्म के मुकाबले में बौद्ध धर्म श्रेष्ठ माना जाता था। जो गंदगी, दलदल, अनैतिकता और अंधविश्वास तथा कथित वैदिक धर्म में थे, बौद्ध धर्म इन सबसे मुक्त था। इसलिए लोग पुराने दलदल को छोड़कर बौद्ध धर्म अंगीकृत कर रहे थे। इस धर्म परिवर्तन को रोकना गीताकार का मूल उद्देश्य था। गीताकार ये भी जानता है कि उनका धर्म गुण रहित है और बौद्ध धर्म गुण श्रेष्ठ है, इसलिए बौद्ध धर्म से वो भयभीत है। तभी तो गीताकार को कहना पड़ा, अच्छे प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। गीताकार इतना डरा हुआ प्रतीत हो रहा है कि गीता के इस श्लोक को उलट फिर करके गीता के अध्याय 18 के श्लोक 47 में उसी बात को फिर दोहरा बैठता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अगर मान भी लिया जाए कि सृष्टि का सबसे पुराना धर्म हिंदू है, तो फिर कृष्ण इन श्लोकों में कौन से दूसरे धर्म की बात कर रहा है? अगर हिंदू धर्म अच्छा है तो अर्जुन को यह समझाने की जरूरत क्या आन पड़ी? प्रसिद्ध आलोचक एवं संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात भगवद गीता के बारे में लिखते हैं, गीता का रचयिता न संस्कृत व्याकरण का पूरी तरह ज्ञाता है
और ना उसे वेदों व दूसरे धर्म तथा दर्शन सिद्धांतों का ठीक से ज्ञान है। गीता में 176 के लगभग व्याकरण विषयक गलतियाँ मिलती हैं। 4 श्लोकों के बाद एक गलती कहीं संधि विषयक गलती है तो कहीं गढ़ विषयक, कहीं समास विषयक गलती है तो कहीं लकार विषयक। अतः ये निर्विवाद है कि गीता ना कृष्ण की रचना है, ना व्यास की, ना किसी विद्वान की। ये किसी कामचलाऊ किसी पंडित की रचना है जो वेद दर्शन और संस्कृत साहित्य का भी ज्ञाता नहीं है। इस प्रकार निसंदेह रूप से प्रमाणित हो जाता है कि गीता कृष्ण के द्वारा रची नहीं गई, ना ही कृष्ण का कोई उपदेश है। ऐसा प्रतीत होता है कि गीताकार कृतज्ञ नहीं है, वो कृतज्ञता के साथ साथ ईमानदारी भी नहीं है। उसने गीता में जहाँ से सामग्री चोरी की है उस सामग्री के स्रोत को ना बताकर गीता को मौलिक कृति बताने की धृष्टता की है। और भी बहुत सी पुस्तकों के भाव, शब्द और श्लोक गीताकार ने लिए हैं। उसने एक सभ्य लेखक की तरह उनके मूल स्रोतों का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अपनी मौलिकता सिद्ध करने की उच्चाकांक्षा के वशीभूत होकर हर एक उठाए श्लोक व भाव को ऐसे पेश किया मानो वह उसकी रचना हो। आज अगर गीताकार ऐसा करता शायद कॉपीराइट कानून के अधीन जेल की हवा खाता। गीताकार के इस पक्ष की ओर विद्वानों ने ध्यान दिया और सख्त टिप्पणियां भी की हैं, लेकिन इस बात की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है कि गीताकार ने बौद्ध वाङ्मय से भी बहुत कुछ उठाया है। कहीं भाव, कहीं उपमाएं और कहीं पारिभाषिक शब्दावली। ये अलग बात है कि उसने कहीं कहीं मूल शब्दों को वो अर्थ में प्रयोग किया है जो उनका असल में अर्थ ही नहीं है। गीता के अध्याय 12 में सच्चे साधक के जो गुण बताए गए हैं वे बुद्धिज्म से लिए गए हैं। इन्हें बौद्ध वाङ्मय में भावना कहते हैं। गीता का 16वां अध्याय धम्मपद और सुत्त निपात पर पूरी तरह आधारित है। गीता में निर्माण शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है, क्योंकि वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में ये निर्माण शब्द कहीं नहीं है। गीताकार ने इसमें ब्रह्म शब्द जोड़कर इसे ब्राह्मणवादी शिक्षा बनाने की पूरी कोशिश की है। गीता के दूसरे अध्याय के ब्रह्म निर्माण प्राप्त करने के जो 5 सोपान बताए हैं वे श्रद्धा, व्यवसाय, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा है। यही 5 सोपान आरंभिक बुद्धिज्म में बतलाए गए हैं। गीता का तप के वर्गीकरण से संबंधित है। कृष्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं तप नहीं किया, या फिर कहीं पे भी कृष्ण के तप का वर्णन नहीं मिलता, तो फिर कृष्ण के पास तप का ज्ञान कैसे आया? ये बुद्ध द्वारा तपस्या के विभिन्न वर्गों के विषय में प्रकट किए विचार हैं। गीताकार ने बौद्ध संस्कृति और दर्शन के प्रचलित शब्दों को बहुत स्थानों पर अपना अर्थ देने की शरारतपूर्ण कोशिश की है। इसका उद्देश्य वही है जो मछली पकड़ने के लिए फेंकी गई कटिया के आगे लगे मांस का टुकड़ा होता है, यानी बौद्ध विचारों से प्रभावित होकर लोगों को इन शब्दों से आकृष्ट कर ब्राह्मणवादी शिक्षा दिमागों में भरना है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि गीता में निर्वाण सिद्धांत कहाँ से लिया। निश्चित ही ये सिद्धांत उपनिषदों से नहीं लिया गया, क्योंकि किसी भी उपनिषद में निर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं है, ना ही उल्लेख है। ये बौद्ध धर्म से ली गई है। यदि इस संबंध में किसी को संदेह हो तो उसे भगवद गीता के ब्रह्म निर्माण की तुलना बौद्ध धर्म के निर्माण संबंधी अवधारणा से करना चाहिए, जिसका विवेचन महापरिनिब्बाण सूत्र में किया गया है। गीता में भावना, कर्मयोग, लोक संग्रह, योगक्षेम गीताकार ने बौद्ध धर्म से चुराए। अतः डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात का कथन 100% सही है। बुद्ध और बुद्धिज्म की शिक्षाओं का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ की नए ढंग से व्याख्या शुरू की है। कई नए ग्रंथों की रचना की है और नायकों और देवताओं के रूप में पेश किया है। ब्रह्मसूत्र ऐसे ग्रंथों में मुख्य था, लेकिन वो सर्वजन सुगम नहीं था। इसलिए एक सरल ग्रंथ था भागवत गीता, जिसमें बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थापित किया गया। आत्मा की ये जंगली कल्पना पूर्णतः भ्रामक है, असत्य है, अनुभव शून्य है और वैज्ञानिक घेरे के बाहर है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अज्ञात एक मेडिकल ऑपरेशन का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सन 1976 ईस्वी में मद्रास में जो एक ऑपरेशन हुआ उससे आत्मा विषयक रही सही शंका भी समाप्त हो गई। दिनांक 15 मार्च 1976 के वीर प्रताप में छपी विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है 3 साल तक के बच्चे के दिल की बनावट के दोष को दूर करने के लिए एक नई ऑपरेशन विधि 1967 में जापान में विकसित की गई। इसके सफल प्रयोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर की देखरेख में उस वक्त के पेराम्बूर रेलवे अस्पताल मद्रास के डायरेक्टर टी.जे. चेरियन और सर्जन के.एस. चेरियन ने ऐसे 4 ऑपरेशन किए। ऑपरेशन से पहले बच्चे के शरीर से खून निकाल लिया जाता है और शरीर का तापमान सामान्य कर दिया जाता है, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट तक समय लग जाता है। हृदय की बनावट को ठीक करके उसे शरीर में स्थापित किया जाता है। ऑपरेशन के बाद शरीर में फिर खून डाला जाता है। कुछ मिनटों के बाद बच्चा जी उठता है। यदि आत्मा हो तो 70 मिनट तक बच्चा मृत नहीं रहना चाहिए। जब उसमें खून निकाल लिया जाता है तब भी तो आत्मा वहीं रहेगी, फिर बच्चा जीवित क्यों नहीं रहता? जब 70 मिनट के बाद खून डालकर पुनः तापमान सामान्य कर दिया जाता है तब आत्मा कहाँ से आ टपकती है जो बच्चा जीवित हो जाता है? स्पष्ट है कि सारा खेल भौतिक तत्वों का है।
जिसमें जब गड़बड़ी होती है जीवन उससे प्रभावित होता है। उसमें आत्मा जैसी काल्पनिक चीज़ों की कोई भूमिका नहीं है। ठीक ऐसा ही एक उत्तर भंते नागसेन ने सम्राट मिलिंद को दिया था। भंते नागसेन ने कहा था, शरीर में यदि आत्मा ही मूलभूत है तो आंखों को निकाल देने पर, बड़े बड़े गड्ढे हो जाने पर और भी ज़्यादा दिखेगा। कानों के पर्दे में बड़े बड़े छेद कर देने पर और भी ज़्यादा सुनाई देगा। नाक में बड़े बड़े छेद कर दिए जाएं तो और ज़्यादा सूंघने को मिलेगा। जीभ को जड़ से उखाड़ देने पर, बड़े छिद्र होने पर तो आत्मा और ज़्यादा स्वाद दे सकेगी। ये सारा अनुभव आत्मा का नहीं है, मन के द्वारा है। अतः आत्मा की कल्पना गपूर संज्ञों की है, जिससे भारत के लोग गुमराह हो गए हैं। आत्मा नहीं है ये असलियत ब्राह्मण भी जानता है, लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं है कि वो किसी प्रकार का प्रचार कर सके, क्योंकि वो जानता है ऐसा करने से उसके पुरखों के ज़माने से जो हराम का हलवा मावा मिल रहा है उसमें कमी आ जाएगी। ब्राह्मण भली बात ही जानता है कि जितना ज़्यादा अंधविश्वास होगा, जितना ज़्यादा अविद्या होगी और जितना ज़्यादा अज्ञान होगा, दूसरों के द्वारा उतना ही ब्राह्मण पूज्य और सम्मानित होगा। यही कारण है ये वर्ग सदैव परिवर्तन का कट्टर विरोधी रहा है और अंधविश्वासों का समर्थक रहा है। अगर आप तर्कशील हैं, स्वतंत्र विचारवादी हैं, तो आप उतने तो समर्थ हो ही चुके होंगे और आपकी तर्क शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टि से आप इतने तो पक्के हो गए होंगे कि आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा किस खेत की मूली है। भारतवर्ष में गीता का जितना प्रचार और प्रसार होगा, इस देश का उतना ही पतन होगा। गीता के मानने वाले लोग खुद तो गुमराह होते ही हैं, वो दूसरों को भी गुमराह करते हैं। गीता महाभारत का अंश है, लेकिन गीताकार ने महाभारत से हटकर अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग आलापा है। गीता में आत्मा, परमात्मा और अवतारवाद का झमेला है। इस विज्ञान में संसार में ना कहीं आत्मा है, ना परमात्मा है, ना ही उसका अवतार है। इस आत्मा और परमात्मा के ढकोसले ने भारत को रसातल में पहुंचाया। परमात्मा का अवतार लेना। गीता में विनाशकारी शिक्षाओं की भी कमी नहीं है। गीता की एक एक विनाशकारी शिक्षा नींव निचोड़ का कार्य कर रही है। गीता में कर्मयोग की परिभाषा ने मनुष्य को उलझाया है। गीता का कर्मयोग न होकर कर्म छोड़ ही सिद्ध होता है। गीताकार खुद संदिग्ध है, क्योंकि वो एक बात का प्रचार नहीं कर पाया। यदि गीता नहीं होती तो शायद गीता भाष्यकारों का ध्यान वैज्ञानिक शोध की ओर जाता, न कि गीता की गुत्थियों में उलझे रहना। भारत के पतन की मूल बात वर्ण व्यवस्था गीता में मिलती है। ये गीता का ही प्रभाव रहा है कि कोई गैर हिंदू धर्म अपनाने से डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि धर्म परिवर्तन करने में कोई उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य तो बनाएगा नहीं। हाँ, मजबूरन उसे शूद्र या अति शूद्र के जाल जंजाल में झोंक दिया जाएगा। गीता में आधुनिक विज्ञान के विरोध में ढेर सारी बातें भी लिखी हैं। उदाहरण के लिए गीता में कहा गया है कि प्रजा को परमात्मा ने पैदा किया और कहा है कि तुम यज्ञ किया करना, इससे तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। गीता के परमात्मा ने ये क्यों नहीं कहा कि हे मनुष्य, तुम रेलगाड़ी बनाना, हवाई जहाज बनाना, कार मोटरसाइकिल बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, कंप्यूटर बनाना, रडार, रोबोट, घड़ी, रेडियो, टेलीविज़न और भी दुनिया भर की शोधपूर्ण सामग्री बनाना और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान बनाना। अगर गीता के परमात्मा ने ये सब कहा होता तो भारत सारे विश्व में अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चाइना, इजराइल और जापान से बहुत आगे होता। अगर गीताकार चार्ल्स डार्विन के सामने होता तो वो ना पिद्दी बल्कि पिद्दी का सुरमा भी ना सिद्ध होता, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने सिद्ध किया है कि ये संसार ना तो किसी का बनाया हुआ है और ना ही मनुष्यों को किसी काल्पनिक ईश्वर ने गढ़ा है। ये सब तो विकास का कारण है। इस वीडियो को अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दीजिए।